हेलो फ्रेंड्स, जे के एम पी बिजनौर में आपका स्वागत है। एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड ये दिया हुआ है। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत ईजी है, देखेंगे। यहाँ पर उसने 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य दे रखा, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, ये करना होता है कि एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य लिखना है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य x तथा y है। माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपये, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर एक पेंसिल का मूल्य बराबर x, पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपये तथा एक कलम का मूल्य बराबर 22 रुपये। एक पेंसिल का मूल्य x रुपये मान लिया तथा एक कलम का मूल्य 22 रुपये। अब उसने जैसे क्वेश्चन में कहा वैसे उसको रख दो। क्वेश्चन बहुत इजी है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यहाँ कहा 5 पेंसिल का मूल्य तो 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, तो यहाँ पर पेंसिल माननी है x रुपये की और कलम मूल्य 22 रुपये की। तो यहाँ पर जो है 5 पेंसिल खरीदी तो हमारा हो जाएगा यहाँ 5x प्लस 7y और कितने रुपए की खरीदी, 50 रुपये की। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 50 रुपये। यानी कि 5 पेंसिल x रुपये के हिसाब से खरीदी और 7 पेंसिल 22 रुपये के हिसाब से खरीदी। टोटल रुपए देने पड़े हमें 50, तो हमारी समीकरण बन जाती है 1। इसी तरीके से दूसरी दे रखी 7 पेंसिल तथा 7 पेंसिल खरीदी तो x रुपये के हिसाब से खरीदी और 5 कलम जो खरीदे हैं आपकी बार उसने 22 रुपये के हिसाब से खरीदे हैं। उनके जो रुपए देने पड़ रहे हैं उसको 46 देने पड़ रहे हैं। ये समीकरण होगी। तो यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होने की, क्योंकि उसने कह रखा 5 पेंसिल 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। हमने एक पेंसिल का मूल्य x रुपये मान रखा, तो एक का जब x रुपये है तो 5 का 5x होगा। ऐसे ही एक कलम का मूल्य y रुपये है तो 5 कलम का मूल्य 5y होगा और 7 कलम का मूल्य 7y होगा। जिसके जितने रुपए बैठे उसका हमने समीकरण वो लिख के समीकरण बन डाल दिया, समीकरण 2 डाल दिया। अब इससे हमें ग्राफ बनाना, तो हम क्या काम करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में अब तक समझे हैं उसी तरीके से हमें इसको करना। समीकरण 1 से समीकरण 1 उठा लेंगे, ये 5x प्लस 7 इक्वल टू 50। अब हमें ऐसी वैल्यू सोचनी है जो इसमें रखने पर वो 5 से कट जाए, या x की वैल्यू रख लो चाहे या y की वैल्यू रख लो। हमें वो वैल्यू रखनी होती है जो ईजी हो। तो यहाँ पर मैं y की वैल्यू अगर जो 0 रख लेता हूँ तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 5 से कट जाएगा। तो यदि y की वैल्यू हम 0 रख लेते हैं शुरू में, तो यहाँ पर हमारा ये 0 बन जाता है और 5x में 0 जोड़ेंगे तो 5x ही आएगा। यहाँ पर हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 50/5, 5 ढाई 50, x इज इक्वल टू 10। यहाँ हमारी x की वैल्यू आ गई 10 और y की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ 0। y की वैल्यू हमने मानी थी यहाँ 0, तो y की हमने यहाँ रख ली 0। और इसके बाद जो है अब y की वैल्यू हम यहाँ क्या मानेंगे, हम y की वैल्यू अब की बार अगर जो हम 1 मान लेते तो 7 होगा। 7 50 में से घटेगा तो ऐसा नंबर आएगा जो 5 से नहीं कट सकता। तो अगर जो हम इसमें हम 7 पंजे 35 5 रख लें, y की वैल्यू अगर जो 5 रख लें तो क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। तो यदि 5 मान लें y की वैल्यू, यदि y बराबर 5 मान लिया हमने, तो अब क्या होगा, हम x के वो y के स्थान पे जो है 5 रख लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा हमारा y के स्थान पर हमारा 5 आ गया और इज इक्वल टू 50। इसको कैलकुलेशन करेंगे, जो हो जाएगा 5x प्लस 35 इज इक्वल टू 50। ये 35 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा। 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 35, 5x इक्वल टू यहाँ बचेगा हमारा यहाँ बचेगा 15, माइनस करने के बाद बचेगा 15। तो x इज इक्वल टू 15/5, जो कट गया हमारा 3 टाइम्स। x की वैल्यू आई यहाँ 3। तो हमारा जो दूसरा पॉइंट मिला, x की वैल्यू तो आई हमारी यहाँ 3 और y की वैल्यू हमने मानी थी यहाँ 5, तो यहाँ लिख लेंगे हम 5।
ऐसे ही एक वैल्यू और मान लेंगे कोई सी, इसी प्रकार एक वैल्यू और कोई सी मान लेंगे हम जो इसको इजीली जो है सॉल्यूशन कर दे। अगर जो मैं अब की बार अगर जो बाई की वैल्यू माइनस में मान लूँ, बाई की वैल्यू -5 मान लेता हूँ, बाई की वैल्यू -5 मान लेता हूँ, तो यहाँ पर माइनस का 35 बैठेगा, -35 इसमें जाकर प्लस हो जाएगा और सॉल्यूशन भी हो जाएगा आराम के साथ में। यदि बाई की वैल्यू जो है -5 मान लेता हूँ, तो यहाँ पर बाई की वैल्यू रख देंगे इसमें, इज इक्वल टू दे रखा है हमें यहाँ 50 दे रखा है। ये हो जाएगा 5x - 35 इज इक्वल टू 50। जो -35 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये हो गया हमारा 85। x इक्वल टू 85/5, जो कट जाएगा हमारा 17 टाइम्स। x की वैल्यू आ गई 17 और y की वैल्यू हमारी -5। इस प्रकार हमारे जो है एक टेबल बनेगी, जिस तरीके से हमने पिछले क्वेश्चनों में बनाई थी उसी तरीके से करना। अगर जो आपको पिछले क्वेश्चन ना समझ में आए हो, इस क्वेश्चन को ठीक से देख लो, इसी से सब पिछले सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। x की वैल्यू 10 थी, y की वैल्यू 0 थी, x की वैल्यू यहाँ 3 और 5 है, वो x की वैल्यू यहाँ 3 और y की वैल्यू 5 है। यहाँ पर x की वैल्यू 17, y की वैल्यू -5। यहाँ पर हमारी जो है एक समीकरण से ये 3 वैल्यू हमारी आ चुकी हैं। इस तरीके से हमने जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इसी प्रकार जैसा हमने समीकरण 1 सॉल्व किया है, उसी प्रकार हम समीकरण 2 सॉल्व करेंगे। अब यहाँ लिख लेंगे हम समीकरण 2 से। समीकरण 2 हमारी दे रखी 7x + 5y इज इक्वल टू, यहाँ दे रखा हमारा 46। अब इसमें ऐसी वैल्यू रखनी है जो हमारी कैलकुलेशन करने के बाद इससे कट जाए। अगर जो मैं बाई की वैल्यू 0 मान लेता हूँ तो ये 0 हो जाएगा, 7 से ये तब भी नहीं कटने का। तो हमें कुछ ऐसी वैल्यू सोचनी है, देखो हम चाहे तो x की वैल्यू मान लो, चाहे बाई की वैल्यू मान लो, ऐसा नहीं होता कि बाई की वैल्यू माने। जो हमें जो ईजी लगती है हम वो मान के वैल्यू को सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चनों का। तो आप जो है ये सोचो कि x की वैल्यू मान के ईजी हो रहा है क्वेश्चन या बाई की वैल्यू मान के ईजी हो रहा है। अगर जो मैं इसमें x की वैल्यू मान लेता हूँ, x की वैल्यू अगर जो आप 8 रख लेंगे तो 8 से 56 ये घटेगा इसमें से, तो तब भी कुछ सॉल्यूशन हो जाएगा सही से। और यदि x की वैल्यू 8 मान लेता हूँ मैं यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा 7 × 8 + 5y इज इक्वल टू 46। यहाँ पर 56 आ जाएगा, यहाँ लिख लेता हूँ मैं इसको एक लाइन खींच के। यह आ जाएगा आपका 56 + 5y इज इक्वल टू 46। यहाँ पर ये 5y है आपका, ये 56 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये बचेगा आपका -10। बाई की वैल्यू आ जाएगी -2/5, 5 से कट जाएगा 2 टाइम्स। बाई की वैल्यू आ गई -2। x की वैल्यू जो मानी थी हमने 8 मानी थी, और बाई की वैल्यू आई हमारी सॉल्यूशन करने के बाद -2। इसी प्रकार हम इसमें समीकरण 2 में ऐसी कोई वैल्यू मान लेंगे जिससे कि सॉल्यूशन में हमें करने में कोई दिक्कत ना हो और वैल्यू इजी बन जाए। यदि अगर जो हम यहाँ x की वैल्यू -2 मान ले तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। 14 जब इसमें आकर जुड़ेगा, क्योंकि माइनस का मानना हमने, तो इधर माइनस आके प्लस हो जाएगा। 14 जब इसमें जुड़ेगा तो ये हो जाएगा हमारा 60, और 60 5 से आराम से कट जाएगा। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू जो है -2 मान लें। यदि x इक्वल टू -2 मान लिया हमने, तो -2 रख दिया और हमारा दिया हुआ हमारा 5y इज इक्वल टू 46। यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा -14 + 5y इज इक्वल टू 46। या माइनस का 14 इधर जाके प्लस का हो जाएगा। इसमें प्लस करने के बाद आ जाएगा हमारा ये 60, और y इज इक्वल टू 60/5, ये कट गया हमारा 12 टाइम्स। y की वैल्यू आ गई हमारी 12। x जो मानना था हमने -2 मानना था, और y की वैल्यू आई हमारी 12। इसी प्रकार हम
यहाँ पर x की वैल्यू चाहे y की वैल्यू जो भी मतलब इजी हो, हम उस वैल्यू को मान के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब x की वैल्यू क्या मानने है जिससे कि हमारा इसमें से प्लस होगा या माइनस होगा वो 5 से कट जाए, या y की वैल्यू क्या मानने है जो प्लस या माइनस करके 7 से कट जाए, तो कुछ भी मान सकते हैं। तो x की वैल्यू हम क्या मानेंगे सोचते हैं इसमें। यदि हम x की वैल्यू 3 मान लें, 3 मान लेंगे तो 3 सत्ते 21, 21 जब 46 में से घटेगा तो 35 बचेगा। 35 जो है 5 से आराम के साथ में कट सकता है, तो हम x की वैल्यू यहाँ पर 3 मान लेते हैं। यदि x बराबर 3, मैं लाइन खींच लेता हूँ जिससे कि थोड़ी जगह कम पड़ रही है। यदि x इक्वल टू 3, तो मैं x के प्लेस पे जो है 3 रख रहा हूँ और यहाँ दे रखा था 5y इज इक्वल टू 46। यहाँ आ जाएगा 21 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। जो 21 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, 46 माइनस 21। माइनस करने के बाद हमारा बचेगा यहाँ 25 बचेगा। y इज इक्वल टू 25/5। 5 से 5 भी कट 5 से 25 कट जाएगा 5 टाइम्स, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 5। x की वैल्यू माननी थी हमने 3 और y की वैल्यू आई हमारी 5। इस प्रकार हमारी एक दूसरी टेबल बनकर जो है तैयार हो जाती है। यहाँ पर x की वैल्यू रख लेंगे, यहाँ y की वैल्यू। शुरू में x की वैल्यू रखी थी मानना 8 और -2, यहाँ आ जाएगी 8 और -2। दूसरी वैल्यू आई थी -2, 12, यहाँ आ जाएगा -2, 12। तीसरी वैल्यू आई हमारी 3, 5। अब हमें क्या काम करना है, ग्राफ खींचना। तो यहाँ थोड़ी सी जगह कम है तो हमें क्या काम करना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। ये हमारी जो वैल्यू आई हुई है टेबल, इनको जो है अलग लिख लेता हूँ साइड में, क्योंकि अब हमारा सारा यूज जो है इसी का ही रहेगा। तो आपका जो है क्वेश्चन जो है इस तरीके से आपका कंप्लीट होकर तैयार हो जाता है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ग्राफ खींचना है। तो अब हम ग्राफ दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारी जो है दो टेबल ये बन जाती हैं। एक ये पहली समीकरण से बनी हुई है, दूसरी समीकरण से बनी हुई। इसके बाद हमें ग्राफ खींचने के लिए दो लाइन खींचनी पड़ेगी, एक एक्स एक्सिस वाली और एक वाई एक्सिस वाली। तो अब हम क्या काम कर रहे हैं, यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो यह हमारा वाई एक्सिस है और यहाँ हमारा हो जाएगा एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर सीधी लाइन खींच लेंगे। अब हमने जो है एक्स एक्स और वाई एक्स यहाँ खींच ली लाइन। अब इसमें क्या करना है, हमें बराबर बराबर पॉइंट काटने हैं जो बिल्कुल इक्वल हों, जो अलग अलग डिफरेंस में ना हो। मतलब हमें बिल्कुल सेम पॉइंट पे निशान लगा लेनी है। चारों तरफ हम इसी तरीके से निशान लगाते हुए बराबर बराबर काटते हुए चले जाएंगे। बराबर बराबर यहाँ पर हमने कट कर लिया है। बराबर बराबर कट करने के बाद अब हम इस पर नंबर लिखेंगे। नंबर कैसे लिखने हैं, तो नंबर जो है इनके हिसाब से लिखने चाहिए। हमें पता है कि एक्स की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 17 तक दे रखी, देखो, और यहाँ वाई की वैल्यू 12 तक, सबसे बड़ी 12 है। तो यानी कि अगर जो हम यहाँ 1 2 3 4 ऐसे भी डाल देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम ना होने की। अगर जो हम 2 का पहाड़ा पढ़ लें तब भी कोई प्रॉब्लम ना होने की। तो अब हम क्या काम कर रहे हैं, यहाँ पर 2 का पहाड़ा लिख लेते हैं। 2 4 नीचे लिख लेते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 और आगे को लिखने की ज़रूरत ना है। इसी प्रकार बाई की वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ पर 2 का टेबल ही लिख लेते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। यहाँ पर हमने ये लिख ली। माइनस के नीचे को दे देते हैं नंबर -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 और भी नीचे को लिख सकते हैं आप नंबर। यहाँ -2 आ जाएगा आपका, -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16। यहाँ पर हमने इस प्रकार नंबरिंग कर लिया। नंबरिंग करने के बाद अब हमने जो समीकरण फर्स्ट को सॉल्व किया था उसमें x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0 थी। तो इधर जो चलता है हमारा प्लस का चलता है। तो ऊपर जो देखिए x की वैल्यू 10 जो है प्लस की है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है,
एक्स की वैल्यू 10, यानी कि यहाँ पर देखो 2 4 6 8 10, तो एक्स की वैल्यू 10 ये है और बाई की वैल्यू जो है 0, तो एक पॉइंट हमारा ये मिल जाता है 10,0। दूसरा दे रखा है उसने 3,5, ये दूसरा 3,5 दे रखा है। तो देखो 2 के बाद यहाँ पर 3 आया होगा कहीं ना कहीं, तो 3,5 दे रखा है, एक्स की वैल्यू है 3 और वाई की वैल्यू 5, तो इसके सामने और 5 जो आया होगा वो कहीं ना कहीं हमारा इसके बीच में आया होगा। देखो 2 4 4 और 1 5, कहीं ना कहीं 4 के बाद 5 होगा तभी तो 6 बैठा था। तो एक पॉइंट इसके सामने और इस 3 के सामने हमारा बैठ जाता है ये, एक पॉइंट हमारा ये आ जाता है, तो ये हमारा 3,5। इसी प्रकार यहाँ पर तीसरा पॉइंट दे रखा 17,5, 17,5 दे रखा है यहाँ पर, देखेंगे आप 17, तो 16 तो ये हो गया, 16 के बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारा 17 बैठा होगा, यहाँ पर हमारा 16 नंबर के बाद 17 पॉइंट आया होगा और 5 माइनस, अब देखो यहाँ पर बाई की वैल्यू जो है वो माइनस की है, तो माइनस के 5, तो -5 नीचे को चलना पड़ेगा, 17 तो यहाँ बैठ गया और -5 कहीं ना कहीं इसके बीच में होगा 5 के, तो यहाँ पर हम इतनी डिस्टेंस पे चलते रहेंगे और 17 जहाँ बैठा था हमारा वहाँ रुक जाएंगे, तो हमारा 17 इसके सामने जो है कहीं ये बैठ रहा है और 5 आना चाहिए हमारा ये, तो हमारा तीसरा एक पॉइंट आ जाता है ये। अब इन तीनों पॉइंट से होती हुई एक लाइन खींचनी है हमें। अब देखो ये लाइन जो है तीनों पॉइंट से होती हुई जानी चाहिए, तो लाइन बिल्कुल सीधी खींचेगी ये, इस तरीके से हमने एक लाइन सीधी खींच ली। आप स्केल से खींचोगे तो बिल्कुल सीधी लाइन जाएगी एक ये। इसी तरीके से जो दूसरी समीकरण दे रखी है हमारी, इस दूसरी समीकरण से अब हमने क्या काम करना है, दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है। एक्स की वैल्यू दे रखी है 8 और बाई की वैल्यू दे रखी है -2। एक्स की वैल्यू 8 है तो यहाँ पर प्लस की एक्स की वैल्यू 8 दे रखी है, देखो बाई की वैल्यू -2 है, तो 8 ये है और -2 हमारा इसके सामने ये बैठा पॉइंट हमारा यहाँ। 8 को थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, ये एक पॉइंट हमारा ये आता है, ये आ गया हमारा पॉइंट 8, -2। दूसरा पॉइंट दे रखा हमें -2, 12, एक्स की वैल्यू -12, एक्स की वैल्यू -2 है और बाई की वैल्यू 12 है, तो एक्स की वैल्यू -2 और बाई चलना हमें 12, तो -2 ये रहा और बाई प्लस का दे रखा, तो हमें कहीं ना कहीं यहाँ आके इसके सामने रुकना होगा, तो ये हमारा दूसरा पॉइंट आ जाता है, ये हमारा -2, 12 इस पॉइंट का नाम। और थर्ड पॉइंट दे रखा हमें इसका 3,5, 3 प्लस का है, 3 ये रहा और 5 भी प्लस का ही है, तो 3,5 एक हमारा ये पॉइंट जो है डबल आ जाता है, यानी कि यहाँ पर एक पॉइंट पहले से था, इसके ऊपर मैंने सर्किल बना दिया जिससे कि हमें पता चल जाए कि 3,5 उसमें भी है और इसमें भी है। अब इन तीनों पॉइंट से होते हुए एक लाइन ऐसे जाएगी, तीनों पॉइंट से होते हुए जाएगी लाइन, देखो लाइन खींच देंगे तीनों पॉइंट से होते हुए ऐसे। तो यहाँ पर उसने पूछा था क्वेश्चन में 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य देखो ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर ऐसा पॉइंट कौन सा है जो दोनों लाइन आपस में काट रही हो, तो वो है 3,5। तो हमारा जो प्रतिच्छेद बिंदु है यहाँ पर हम लिख लेंगे प्रतिच्छेद बिंदु इक्वल टू 3,5 आया, और शुरू को हम शुरू वाले को जो x मानते हैं, और x किसको मानना था हमने, पेंसिल का मूल्य। देखो x जो है पेंसिल का मूल्य माना था, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः एक पेंसिल का मूल्य बराबर एक पेंसिल का मूल्य बराबर 3 रुपये तथा एक कलम का मूल्य बराबर 5 रुपये। तो इसमें जो है
कलम को मूल्य 22 रुपये माना था, तो इसलिए हमारा बाई जो है ये बाई की वैल्यू होती है, इसका मतलब हो गया ये कलम है और ये पेंसिल है। तो पेंसिल का मूल्य 3 रुपये आ गया और कलम का मूल्य 5 रुपये आ गया। इस तरीके से आपका पूरा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में जो है बहुत ज़्यादा आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो आपको अच्छे से तैयारी कर लेनी है। आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में देखेंगे।